morning students. I am Neeti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of EVS class 5 lesson 12 dirty water spread disease. अब आप सभी को पता, हम लोगों ने पहले जो क्लास ली थी बिफोर क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था डर्टी वाटर स्प्रेड डिजीज किस तरीके से गंदा पानी बीमारी को फैलाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो आपका बुक पेज नंबर 93 आप सभी ने देखा था कि कैसे गंदा पानी एक जगह इकट्ठा होता है, उससे मच्छर इकट्ठे होते हैं और गंदी मच्छर अंडे देते हैं और मच्छर के काटने से दो प्रकार की बीमारी होती है, मलेरिया और डेंगू। ये सब हम लोग अब आज क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यस, पंकज प्ले इन द गार्डन इवनिंग टाइम। पंकज नाम का लड़का जो था शाम के समय अपने गार्डन के अंदर खेल रहा था। देयर आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज इन द गार्डन। उसके गार्डन के अंदर बहुत सारे मच्छर थे। द प्रीवियस नाइट ही फेल्ट शिवरिंग एंड लेटर ही हैड हाई फीवर। अब जिस था ना वो उसके पहले वाली रात को उसको बहुत तेज ठंड लगी थी, दूजा था वो और उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है। शिवरिंग का मतलब होता है ठंड लग के एकदम हम लोगों को कपकपी सी नहीं होती है वो, और उसको हाई फीवर हो गया। वंस ही वोमिटेड एंड ऑल्सो देन ही स्वेटेड अ लॉट ऑफ हिज टेम्परेचर केम डाउन, और उसको खूब सारी वॉमिटिंग भी हुई। His father took him to the hospital where his blood was tested. Doctor told the Pankaj was suffering from malaria. उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास ले गए और उसका क्या हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला कि पंकज को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। यस, अब मलेरिया होता कैसे है, किस तरीके से, ये सब हम लोग एक बार जानेंगे। इंट्रोडक्शन। मॉस्किटो बाइट्स नॉट ओनली कैच रोडेनिंग्स, swellings and itching at affected location. It may also transmit disease like malaria, Japanese encephalitis and dengue fever. अब ये जो मच्छर के काटने से क्या होता है कि मतलब हम लोग को कपकपी सी होती है, खुजली होती है और एक जगह पे इफेक्टेड नहीं होता, उसके साथ साथ ये क्या करता है, एक प्रकार की बीमारी फैलाता है जिसको हम लोग मलेरिया के नाम से जानते हैं, और एक डेंगू भी बीमारी है। अब इसको हमें इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके बचाव के क्या उपाय है। कवर टाइटली ऑल वाटर कंटेनर्स, वेल एंड वाटर स्टोरेज टैंक। घर के अंदर जहाँ जहाँ आपके पानी है सब जगह को आप ढंग से ढक के रखें, चाहे वो पानी का टैंकर क्यों ना हो, चाहे घर के अंदर बाल्टी के अंदर पानी क्यों ना हो, सबको आपको ढंग से कवर करना चाहिए। फिर है चेंज वाटर फॉर एंड द फ्लावर plants and leaves, no water is in the plates for and the laying under not power pots। अब इसके अंदर बताया गया है कि आपके घर के अंदर कई बार हम लोग जो पॉट्स होते हैं उसके नीचे एक ट्रे टाइप की या एक प्लेट टाइप की रखी हुई होती है, उसके अंदर क्या होता है, पानी बढ़ जाता है जिससे भी उसके आसपास बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, तो हमें उस पानी को हटाना चाहिए, टाइम टू टाइम और बदलते रहना चाहिए। और disposal of refuse like lunch boxes and soft drink cans where water accumulates properly। अब क्या करना चाहिए हमें, जो हमारे डिस्पोजल होते हैं, जो हम लोग यूज में लेके उसको थ्रो कर देते हैं, उसको हमें ढंग से कवर करना चाहिए, एक सही जगह पे रख के उसको ढक देना चाहिए। कीप ऑल द ड्रेन्स फ्री फ्रॉम द चौक। और हमारी जो ये नाली वगैरह जो होती है ना, इसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। टॉप अपर डिफेक्टिव ग्राउंड सरफेस एंड द प्रिवेंट द एक्यूमुलेशंस एंड स्टेगनेंट वाटर। हमारे घर के आसपास कहीं भी अगर कोई भी जगह पे अगर पानी इकट्ठा होता है हमें उसको हटाना चाहिए। अब चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया भी एक मच्छर के काटने वाली बीमारी है। इसका सीधा इफेक्ट जो होता है हमारे घुटनों पे होता है। चिकनगुनिया आज से 13-14 साल पहले बहुत भयंकर बीमारी का रूप लेके हमारे भारत देश के अंदर आई थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी थी, ये मच्छर काटने से होती थी और इंसान मतलब ढंग से सो रहा है रात को
और अचानक से सवेरे उठ रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, उसको बहुत तेज फीवर हो रहा है और ये बीमारी काफ़ी लंबे 6 महीने के आसपास इससे लोगों ने सफ़र किया था। कुछ नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल से मच्छर के काटने से ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, चिकनगुनिया। आपसे उसमें ये होता था इंसान चल नहीं पाता था और हालांकि इससे सफ़र मैंने भी किया था। अब है हमारा, इसके भी प्रिवेंशन है, वही है पानी इकट्ठा मत कीजिए, साफ जगह पे रहिए, पानी साफ पीजिए, ये सारा था। घर के आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, गंदगी आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। फिर है डू मॉस्किटोज लेस देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर। आप सभी को पता है कि मच्छर जो होते हैं गंदी जगह पर ही अंडे देते हैं। एक होता है एनोफेंस मॉस्किटो ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर। अब एनोफेंस जो मच्छर है ना, वो कहाँ पे अंडे देता है? अपने गंदे पानी में अंडे देता है। एंड एडिस मॉस्किटोज ऑन क्लीन वाटर। अब दो में डिफरेंस देखना, डर्टी वाटर में कौन देता है? एनोफेंस, और एड्स मॉस्किटोज क्लीन वाटर, और वो कहाँ देता है? साफ पानी के अंदर अंडे देता है। फीमेल एनोफेंस कॉजेज मलेरिया। और जो ये फीमेल एनोफोस जो है ना, उससे मलेरिया होता है। एक मच्छर की प्रजाति होती है जिसके अंदर वो फीमेल के अंदर होता है, यानी स्त्री में होता है, वो जो मलेरिया फैलाने का काम करता है। कौन सा है? एनोफेल्स। और एडिस मॉस्किटोज कॉज डेंगू। अब एडिस मॉस्किटो से क्या होता है? डेंगू होता है। दोनों मच्छर कहाँ का? एक गंदगी में अंडे देता है तो एक साफ पानी में अंडे देता है, एक मलेरिया फैलाता तो एक डेंगू फैलाता है। ध्यान रखना आप डिफरेंसेस और दोनों के नेम और दोनों किस जगह पे अंडे देते हैं, दोनों से बीमारियां कौन सी होती है। कलेक्ट देम। अब यहाँ पे डॉक्टर नर्स से आप लोगों को एडवाइस देंगे, उससे रिलेटेड बताया गया है। फिर एक है आपके जेनुडिस बीमारी है, जो उसका क्या कारण होता है? एक तो डिजीज दी गई है, एक उसके कॉजेज दिए गए, एक उसके सिम्टम्स दिए गए हैं। एक जेनुडिस करके बीमारी है, वो किस कारण से होती है? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, गंदा पानी और भोजन के कारण होती है। वेल स्टूल येलो यूरिन। अब आप लोगों ने पीलिया नाम की बीमारी सुनी होगी, ये वही बीमारी है। इसमें आंखें, नाखून और हमारी बॉडी और यहाँ तक कि हमारा यूरिन, जिसको आप टॉयलेट कहते हो, वो सारा येलो होता है और हमें दिन भर वॉमिटिंग होती रहती है। फिर एक है डायरिया, इसको कंटेनमेंट वाटर फूड है, ये भी इसी गंदे पानी से और गंदे भोजन से होता है। इसमें लूज मोशन होता है 4 to 5 टाइम डेज, दिन में 4 से 5 बार लूज मोशन होता है। एंड डेंगू, टंग एंड लिप्स गेट ड्राई, हमारे जीभ और होंठ जो होते हैं सूखे सूखे से हो जाते हैं। क्रैम्प्स इन स्टमक, लेस यूरिन, और हमारा जो क्रैम्प्स मतलब हमारा पेट के अंदर दर्द होता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आती है, यानी टॉयलेट आती है। वर्म्स इन स्टमक, कंटेनमेंट वाटर एंड फूड, ये भी गंदे पानी और भोजन से ही होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, इससे क्या होता है? हमारी भूख मर जाती है, भूख कम लगती है। पेल फेस, हमारे चेहरे की जो रौनक होती है ना, ग्लो, वो खत्म हो जाता है और पेट दर्द होता है। फिर है पोलियो। पोलियो होता है गंदे पानी और इसी से होता है, ये भी इसका क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके होते हैं? फीवर, हेडेक, ठंड लगना, वॉमिटिंग होना, क्रैप्स होना, क्रैप्स इन हैंड यानी हाथों के दर्द होना और हाथ और पांव दोनों के, और पैरालिसिस इन लेग्स, यहाँ तक कि हम लोग अपाहिज भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। एक क्लास जो है आप लोग ये देख लीजिए, डू यू नो के अंदर वाटरबॉर्न डिजीज कैन बी हैव एंड द सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड लोकली एज वेल एंड द इंटरनेशनली। अब आपको पता है वाटरबॉर्न करके बीमारी जो आपके 4th क्लास के लेसन के अंदर है, वो भी पानी से रिलेटेड बीमारी, उससे क्या होता है? हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन हमारी डाउन हो जाती है। अब आप बोलोगे बीमारी और इकोनॉमिक का क्या लेना देना है? इससे लेना देना ये, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम लोग टेस्ट करवाते हैं, उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। इस तरीके से हमारी जो इनकम है उसका 10% हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस आर मोस्टली कॉज्ड बाय हाई कॉस्ट ऑफ एन मेडिसिन ट्रीटमेंट मेडिसिन। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल यानी हमारी जो आर्थिक जो स्थिति होती है वो डाउन हो जाती है इसके टेस्ट से, इसकी मेडिसिन बहुत महंगी आती है और
जाता है। हाउ इज मलेरिया कंफर्म, मलेरिया की कंफर्मेशन हमें कैसे पता चलती है, ब्लड रिपोर्ट से। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, मलेरिया के क्या सिम्टम्स है, वॉमिटिंग्स और फीवर एंड शिवरिंग, दूध के और हम लोग ठंड कंपन से होना। Which disease was पंकज suffering from, पंकज को कौन सी बीमारी हो रखी थी, मलेरिया। बेटा ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर मेरी बहुत जल्दी कोशिश रहेगी आप लोगों के पास पहुंच जाए।